समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि सरकार उनका फोन रिकॉर्ड कर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनका भी फोन हैक करने की कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव को भी एप्पल से अलर्ट मैसेज आया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार इस मामले की जांच कराए। इस तरह सर्विलांस करना लोकतंत्र को खत्म करने जैसा है। बड़े दुख की बात है कि सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है। और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है, तो बड़े दुख की बात है। आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? आखिरकार जासूसी किस लिए? समाजवादियों की साइकिल यात्रा को देखिए, ये पीडीए की साइकिल यात्रा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी उनकी साइकिल यात्रा से घबरा गई। अब तक 5000 किलोमीटर साइकिल यात्रा पूरी हो चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि इसी साइकिल यात्रा से बीजेपी की परेशानी बढ़ गई। अभिषेक और उनके संगठन के लोगों ने जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम चलाया है और पार्टी के संगठन ने साथ दिया है, 5000 किलोमीटर से ज्यादा ये लोग चल चुके हैं, साइकिल से और पैदल। और अभी उन्हें लंबी दूरी जाना है। नेताजी के कार्यक्रम 22 को, उससे पहले ये सैफई पहुंचेंगे और उसके बाद ये लोग लगातार बूथ स्तर पर काम करेंगे। तो ये जो तैयारी है, इसी से घबराए हुए हैं। इधर बीजेपी दलित सम्मेलन का दलितों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी के वही लोग हैं जो लोगों को मिलने से पहले उन्हें साबुन से नहलाते हैं। इस देश ने वो समय भी देखा है, अगर किसी ने छू लिया तो नहा करके आते थे, छुआ हुआ खाना नहीं खाते थे। कल कोई पत्रकार साथी मुझसे पूछ रहा था कि बीजेपी के लोग दलित सम्मेलन कर रहे हैं। ये बीजेपी के वही लोग हैं जो लोगों को मिलने से पहले उन्हें साबुन से नहलाते हैं, साफ सुथरे होकर के आए, टूथपेस्ट करके आए, तब आए, तब मुलाकात होगी। और फिर इस देश ने वो समय भी देखा है, अगर किसी ने छू लिया तो नहा करके आते थे, किसी के छुए उतना खाना नहीं खाते। वो हम लोगों ने घटनाएं सुनी है, देखी है। अभी कईयों की जान चली गई अगर पानी पी लिया उसने, अगर कोई मंदिर से सामान उठा लिया उसकी जान चली गई। तो ये समाज में सुधार की जरूरत है। अखिलेश यादव ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य नरेंद्र देव, नेताजी मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा कि विरासत में हम सबको बहुत कुछ मिला है। अब नौजवानों की जिम्मेदारी है कि समाजवादी आंदोलन को और कैसे आगे ले जाए। आज सरदार पटेल जी को हम याद करते हैं, जिन्होंने देश को जोड़ा, देश को आजादी दिलाई। आचार्य नरेंद्र देव जी को याद करते हैं, जिन्होंने हमें समाजवादी सिद्धांत पर आगे बढ़ने का हमेशा प्रेरणा दी, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। और नेताजी के मेमोरियल के जानकारी आपको दी है, इसलिए कि नेताजी ने हम लोगों को विरासत में बहुत कुछ दिया है। इतने वर्षों उन्होंने संघर्ष कर करके समाजवादी आंदोलन को यहां पहुंचाया है। हमारी और नौजवानों की यही जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को और कैसे आगे लेकर के जाएं, इसको आगे बढ़ाएं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि समाजवादियों ने लखनऊ में जयप्रकाश नारायण का स्मारक बनवाया, मगर बीजेपी सरकार ने इस स्मारक को भी बर्बाद कर दिया, क्योंकि सरकार को समाजवादी सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं। यह सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। यह सरकार तमाम महापुरुषों का इतिहास बदलना चाहती है। यंग आर्किटेक्ट्स, यंग इंजीनियर्स ने हमारा बहुत सहयोग किया। हम किससे इंस्पायर हों? दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स के सरकारों ने स्मारक बनाए हैं, दुनिया में जगह जगह बने हैं। समाजवादियों ने जयप्रकाश नारायण जी का यहां लखनऊ में बनाया था, और ऐसा समाजवादी म्यूजियम बना था कि देश में किसी लीडर का इस तरह का म्यूजियम नहीं बना है, लेकिन उसको भी बर्बाद कर दिया सरकार ने। जब मैं उसके अंदर गया तो मैंने देखा था कि पॉलिथीन से, धूल मिट्टी से
जयप्रकाश जी ढके हुए थे और यही छिपाना चाहती थी सरकार। सरकार को समाजवादी सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। समाज में गैर बराबरी खत्म हो, जाति जनगणना हो, जो पिछड़े दलित हैं उन्हें आरक्षण मिले, कोई सरकार को परवाह नहीं है। सरकार आरक्षण छीनना चाहती है। सरकार तमाम महापुरुषों का इतिहास बदलना चाहती है, छिपाना चाहती है। इसीलिए टीन शेड लगाए थे, ताला लगाया था उसमें। इसीलिए मजबूरी में हमें गेट के ऊपर से चढ़ करके जाना पड़ा। और अगर अगली साल भी लगाएंगे गेट पे ताला, तो अगली बार भी इसी तरह कूद करके जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि हम सब समाजवादी मिलकर नेताजी का मेमोरियल बनाने जा रहे हैं। हम सब लोगों की मिलकर कोशिश होगी कि बहुत ही जल्द ही नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव का मेमोरियल बन करके तैयार हो जाए। ये मेमोरियल सैफई में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि नेताजी का सपना सैफई था। उनके जन्मदिन 22 नवंबर को इसका शिलान्यास किया जाए। कि नेताजी का मेमोरियल सैफई में बहुत अच्छा जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे और इसीलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन की। आर्य प्रताप सिंह जी ने हिंदी में बताया कि क्या क्या इसमें चीजें जोड़ रहे हैं। समय समय पर लोगों ने सुझाव दिए हैं। कोशिश होगी उन सुझावों को भी अकोमोडेट कर लें, उन सुझावों को भी शामिल कर लें, जिससे कि जिस जगह से नेताजी को सबसे ज्यादा लगाव था, मैं सबसे पहले वहीं उनका मेमोरियल बनाने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी 27 से पहले वो मेमोरियल बनकर के तैयार हो जाएगा, कि बहुत जल्दी नेताजी का ये मेमोरियल बनकर के तैयार हो जाए। ये मेमोरियल सैफई में इसलिए बना रहे हैं कि नेताजी का सपना सैफई था और जीवन भर वो मिट्टी में रह करके पढ़े लिखे, खेले, आगे बढ़े, राजनीति की तमाम परेशानियां, गांव के लोगों की तमाम दिक्कतों को समझते हुए वो देश की राजनीतिक ऊंचाई तक पहुंचे और सबसे ज्यादा लगाव उन्हें सैफई के प्रति था। इसीलिए सैफई में ये मेमोरियल बनने जा रहा है। उनके जन्मदिन 22 नवंबर को हम सब लोग मिलकर के इसका शिलान्यास करेंगे। मैं आप लोगों को भी बुलाऊंगा, हमारे सभी बड़े समाजवादी नेता उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।